वेलकम बैक नादरीन। एक बार फिर हम उस मुआवजे के ऊपर बात करेंगे जो कहीं और शायद मिलता हो या ना मिलता हो, मगर कराची के अंदर ज़रूर मिलता है। और वो ये है कि यहाँ पर 60 गज़ के अंदर भी बड़ी इमारतें तामीर हो जाती हैं, उस वक्त तक नहीं पता चलता, और फिर जब ये तनाज़ा बनता है और एक मामला सामने आता है तो उसके बाद एक्शन में लेते हैं इदारे, और फिर अब तोड़ने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब इसी तरह की कुछ इमारतें हैं जिसके ऊपर काम शुरू हुआ है। वो कौन सी इमारतें हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं, और इसके पीछे और आगे के क्या अवामिल हैं, क्या मामलात हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टीम आज पहुंची थी इन इमारतों को तोड़ने के लिए। शाहिद हुसैन हमारे रिपोर्टर हैं K21 न्यूज़ के, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। शाहिद, बताइएगा क्या मामलात हैं, कहाँ तक पहुँचा काम, और ये लोग जानना चाहते हैं कि उस वक्त जब ये बन रही होती है उस वक्त ये डिपार्टमेंट्स कहाँ होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल अली रज़ा, बहुत अच्छा सवाल है ये। पहले मैं आपकी तवज्जुह कराची की आवाम को बता दूं कि कराची में जो SBC ने डिक्लेयर इमारतें करी है उनकी तादाद है 540, और सबसे ज्यादा जो मखदूश इमारतें हैं वो लियारी और अगरताज के अंदर है बताई जाती हैं। 117 या 107 के करीबी इमारतें बताई जाती हैं, और ये वो इमारतें हैं अली रज़ा जो गुज़श्ता 10, 15, 20 साल में बनी है इमारतें, और कुछ इमारतें इसके अंदर 35 साल 40 साल पुरानी इमारतें, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बर्बाद हो चुका है, कोई देखने वाला नहीं है। जो भी पोस्टिंग पर आता था या तो वो आंख बंद कर लेता, क्योंकि लियारी का इलाका था, और आपको पता होना चाहिए कि इस इलाके के अंदर गैंग वॉर का राज था। यहाँ बिल्डिंग कंट्रोल या सरकारी अफसर कोई नहीं जाता था, और यहाँ पर जो है जितने भी जो बिल्डर थे, सो कॉल्ड ठेकेदार थे, उन्होंने अपनी मर्जी की हुकूमत कायम कर रखी थी। और ये छोटी नहीं, छोटी मतलब तंग शाहिद साहब, गलियों जब के ये अंदर वाली बात होती है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि गैंग वॉर ये बिल्डिंगें बना रही थी, तो भाई फिर ये इन्वेस्टरों को पकड़ा जाए ना कि गैंग वॉर थी पीछे। मतलब पुलिस कहाँ थी भाई? थाने तो उस वक्त खत्म नहीं हुए थे, थाने तो आज भी मौजूद हैं। तो अगर गैंग वॉर करवा रहा था तो फिर कहीं तो पर्चे पे लिखा जाए और इन्वेस्टिगेशन हो कि इसका पैसा किसके पास गया है। देखिए, ये तो एक अलग बहस है। इसके लिए तो हसास इदारे कायम है, वो तफ्तीश करें और सारी चीजें मतलब करें, आपको क्योंकि शुबा है, आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, इसके पीछे गैंग वॉर हो सकता है? देखिए शुभा, क्योंकि आप पूरी दुनिया को पता है ये वो इलाके हैं जो नो गो एरिया थे। यहाँ पर बाहर से कोई शख्स आ नहीं सकता था, यहाँ पर गैंग वॉर का राज था, यहाँ पर मंशियात खुलेआम बिकती थी। हसास इदारों को पता है, रेंजर्स को पता था, ऑपरेशन भी किए जाते थे। आपको पता है गुज़श्ता 15 साल 20 साल के दौरान लियारी गैंग वॉर का मामला था, ये पूरी दुनिया को पता है। उसी दौरान ये बिल्डिंगें बनी है, और इन बिल्डिंगों के ऊपर बिल्डिंग कंट्रोल का कोई अफसर जा नहीं सकता था। लेकिन अब मसला ये आ गया है कि ये बिल्डिंगें जाने ले रही हैं। चंद माह कबल बगदादी के इलाके में बिल्डिंग गिरी जिसमें 27 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। 12 के करीब SBC के अफसरान गिरफ्तार हुए, उनके ऊपर केसेस चले। ये सब सिलसिला चल रहा है। अब जो मामला ये आ गया है, क्योंकि इनके कराची SBC के पास इतनी डेमोलिशन टीम नहीं है जो पूरे कराची को कवर कर सके। एक तरफ तो गैर कानूनी तामीरात हो रही है, और दूसरी तरफ ये मखदूश इमारतें भी जले पड़ गई हैं। आज जब हमने लियारी का सर्वे किया अली रजा, तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अभी भी ताजी इमारतें तामीर हो रही हैं, वहां पर कंस्ट्रक्शन हो रही हैं जो 80 गज 90 गज 60 गज के ऊपर बुलंद बाला तामीरात हैं, जो कि मैंने अपने कैमरे की आंखों से उनको रिकॉर्ड किया है, और आपके प्रोग्राम के अंदर भी इसको चलाऊंगा। ये वो इमारतें अब भी कायम हो रही हैं और चल रही हैं इमारतें जो SBC के अफसरानों की नजरों के अंदर है, लेकिन पता नहीं क्यों हो जले। शाहिद बुखारी, थोड़ा सा इस हवाले से भी हमारे नाज़रीन को बता दीजिएगा, कितने जो डॉक्यूमेंटेशन सामने आई है उसके अंदर कितने अफराद मुतासिर होंगे, कितनी इमारतें टोटल अब तक लियारी के अंदर बिलखुसूस और पूरे कराची के अंदर कितनी रिकॉर्ड हुई हैं? अली रजा, देखिए 540 के करीब ये मखदूश इमारतें हैं जो जिला ईस्ट के अंदर भी हैं, जिला साउथ में भी हैं, जिला सेंट्रल में भी हैं, जिला वेस्ट में भी हैं, जिला मलीर के अंदर भी हैं। ये टोटल पूरे कराची की 540 इमारतों को डिक्लेयर किया गया है। डेंजरस कमेटी ने, 5 मंजिल से ज्यादा है ना शाहिद बुखारी साहब? जी क्या फरमा रहे हैं? 5 मंजिल 6 मंजिल से ऊपर की इमारतें ना ये सारी जो आप, जी जी और जी ऑर्डर बिल्कुल, निकल ये गए हाई कि राइज इनको तोड़ इमारतें दो। सारी। 540 इमारतें अब जमीन बोझ होने जा रही हैं। जी, ये 540 इमारतें जमीन बोझ होने जा रही हैं। पहले मरहले के अंदर तकरीबन 60 के करीब इमारतों को खाली करा लिया गया है, क्योंकि दूसरा मरहला जो होता है, एक तो डेंजरस बिल्डिंग करार दे दी गई है, दूसरा मरहला ये कि उसके जो रहाइश पजीर अफराद हैं वो सरापा एहतजाज होते हैं, क्योंकि वो दो कमरे की फ्लैट में रहते हैं। अब वो कहते हैं कि हमें ऑल्टरनेट जगह दी जाए। ये एक बड़ा सवालिया निशान है, और इंतजामिया के लिए मुश्किल काम हो जाता है उनको घरों से निकालना।
उनकी बिजली के कनेक्शन काटना, स्वी गैस के कनेक्शन काटना। अभी तीसरा मरहला आता है शाहिद कि बुखारी उस कितने बिल्डिंग को फ्लैट्स के मतलब तादाद कुछ बताइए एसबीसी ऑफिसर्स ने कि कितने, या कमिश्नरी निज़ाम में से कोई शख्स निकला हो कि भाई इतने अफराद जो है इस मामले के बाद मुतासिर होंगे डेमोलिशन के बाद? देखें, अब तक जो है ना उसकी लिस्ट मुरतब नहीं की गई है। 60 बिल्डिंगें अब तक कराची के अंदर खाली करा दी गई हैं, जिसमें ज्यादातर तादाद साउथ के इलाके की है, जिसके अंदर 107 के करीब ये मखदूश इमारतें हैं। 60 खाली करा दी गई हैं। दो दो करके, तीन तीन करके इमारतों को तोड़ा जाएगा। इसके बाद ही एक लिस्ट मुरतब होगी कि कितने अफराद जो हैं वो बेघर हो गए हैं, और सिंध हुकूमत इन अफराद के लिए रिहाइश का बंदोबस्त करती है या क्या इक़दाम करती है। और अब तक कोई मामला जो है वो सामने नहीं आया कि इसके ऊपर इंतजामात क्या किए जा रहे हैं जो मुतासर हो रहे हैं, और अल्टीमेटली जो एंड यूज़र है वही इस बार जो है वो कसूरवार ठहरा और सारा मलबा जो है वो उसी के ऊपर गिर गया है। अब साथ साथ इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कानूनी मामलात के ऊपर के जिन्होंने इसके पीछे सारे मामलात किए, जिन्होंने बेनिफिट्स लिए, जिन्होंने इससे इस मैं कहूँगा काला धंधा है उससे पैसा कमाया, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई जा रही है? शाहिद बुखारी साहब इस हवाले से ज़रा आगाह कीजिएगा ना हमें। जी अली रजा, मैंने अर्ज किया आपके प्रोग्राम में इससे पहले भी और दोबारा भी अर्ज कर रहा हूँ कि चंद माह कबल जब बगदादी में जो बिल्डिंग गिरी थी जिसमें 27 अफराद अपनी जानों से गए थे, तो उसके साथ साथ 12 अफसरानों के खिलाफ FIR की थी जो साबिक DG SBC थे, शामिर खान भुट्टो। उन्होंने मीटिंग में बुला के SBC के अफराद गिरफ्तार करवाए। वो बाकायदा गिरफ्तार हुए, जो लियारी में पोस्टिंगें रही, फिर उनकी जमानतें हुई। FIR होगी ना शाहिद बुखारी, 540 इमारतें और उसके अंदर मौजूद कितने मुतासरीन हैं, तो सरकार ने कितनी FIRs दर्ज की हैं? हर FIR मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शन में है तो उसके अंदर तो मुख्तलिफ FIRs होनी चाहिए। अब तक कितनी FIRs हुई हैं ताकि इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला तो शुरू हो ना, सरकारी पेपर पे तो लिखा जाए ना, कलम कहाँ चला है। बिल्कुल 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 आप बजा फरमा रहे हैं। FIR तो बगदादी के इलाके में ही FIR हुई थी, पुलिस की मदयत के अंदर, सरकार की मदयत में FIR दर्ज की गई थी, जिसके बाद ये 12 लोग गिरफ्तार हुए थे। इसके अलावा कराची में मजीद भी मखदूश इमारतें हैं, इसकी लिस्ट मुर्तब करनी चाहिए बिल्डिंग कंट्रोल को। मतलब एक FIR हुई है ना इसके ऊपर शाहिद बुखारी, मजीद कोई FIR आप लोगों ने नहीं देखी ना? सरकार ने मंजर आम पर लेकर आई है कि जनाब ये अगर गैर कानूनी तामीर हुई है, अब ये मुतासरीन अपने इस घर आशियाना से हाथ धो रहे हैं, तो उसके पीछे अब उनका ही कसूर है, बाकी किसने क्या कुछ किया उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। FIR ना होने का फिर मकसद क्या, यही होगा ना मामला? जी अली रजा, बिल्कुल अब तक एक ही FIR हुई है, और इसके अलावा अभी कराची में कहीं FIR नहीं हुई SBC के अफसरानों के ऊपर, बिल्डर्स के ऊपर। इससे पहले होती रही थी FIR जो गैर कानूनी तामीरात थी, क्योंकि शेख इतनी इनके ऊपर दफात जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती थी जिसके ऊपर वो जमानत ले ली जाती थी, जमानत हो जाती थी। लेकिन इसके लिए अब इनको कानून बनाना पड़ेगा, एक असेंबली से बिल पास कराना पड़ेगा कि जो गैर कानूनी तामीरात करेगा उसके खिलाफ जो है इतना जुर्माना होगा और इतनी सख्त सजा दी जाएगी। तो अब तक जो है सिर्फ मजमूई तौर पर एक ही और शाहिद भाई साहब आखिरी है। सवाल का मुझे जवाब देते जाएं कि वो साबिक DG थे रशीद सोलंकी साहब, उन्होंने कहा जी ट्रिब्यूनल बनने जा रहा है, खुसूसी अदालतें बनने जा रही हैं, उसके ऊपर भी कोई काम हो गया है, हमने लिख के भेज दिया, वो काम कहाँ तक पहुँचा? क्या उसके ऊपर मामला कुछ आगे बढ़ रहा है, या वो भी जो है वो ठंडी एक फाइल बनकर जो है वो बस पड़ी हुई है अपने AC वाले कमरे के अंदर? अच्छा देखिए, बिल्कुल नैब ने गुज़श्ता रोज जो है वो लेटर जारी किया था जिसका अंदर ADG है गुफरान, उनको वो पाबंद किया था कि 30 सितंबर तक जो है दो साबिक DG थे जिसमें इसाक कोड़ो और रशीद सोलंकी, इनके खिलाफ इल्जामात हुए हैं कि कराची के मुख्तलिफ अजला के अंदर गैर कानूनी तामीरात हुई है, और ये तामीरात इन दोनों DGs की नाक के नीचे होती रही हैं। उनके खिलाफ जो है वो 30 सितंबर को ADG गुफरान साहब ने जमा करानी थी रिपोर्ट। ये अब तक मंजर आम पे नहीं आ सकी है कि उस रिपोर्ट में आया कि लिखा क्या गया है कि ये मुलविस पाए गए या नहीं पाए गए। नैब इसके ऊपर इंक्वायरी कर रही है, और 30 सितंबर जो गुजर चुकी है उसके अंदर इन्होंने जवाब जमा कराना था, जो अब तक मेरे ख्याल से नहीं जमा कराया जा चुका। बहुत शुक्रिया शाहिद बुखारी साहब, हमें तफसीली हमारे प्रोग्राम में हमारे नाज़रीन को इस सूरत हाल से आगाह करने के लिए। आपने हमारे तफसील मुकम्मल तौर पर नाज़रीन सुनी, और अगर हमें कोई आला इस सरकार से मुंसलिक कोई शख्स, कोई अफसर, कोई आला अहदेदार सुन रहा है तो यकीन जानिए दुख का मामला है कि जिसने जमा पूंजी लगाकर ख़रीद ली उसकी क्या गलती है बताइए, और उसने ख़रीदारी करने के बाद अब वही सबसे बड़ा कसूरवार ठहर रहा है, तो ये कितना बड़ा जुल्म है। कहने को हमारे पास सारे इदारे मौजूद हैं,
کہنے کو ہمارے پاس ہمارے اسی عوام سے لیے گئے ٹیکس سے یہ تنخواہیں لے رہے ہیں، مگر کتنا دردناک معاملہ ہے کہ ایک طرف یہ سب کچھ کر رہے ہیں، دوسری طرف جب قصوروار کوئی بندہ نکلتا ہے تو وہ پھر صرف وہ اینڈ یوزر ہوتا ہے اس مافیا کا۔ اس نہ پکڑنے کی ایک سب سے بڑی ایک حسن یہ کہہ لیں کہ یہ بھی ہے کہ وہ کبھی ہاتھ نہیں آتے، اور سامنے کیسے آئیں گے کہ جب ایف آئی آر ہی نہیں ہو رہی ہوگی۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام سنا، ہمیں اس پر فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ پروگرام کا وقت اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے، اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت، ہم پھر حاضر ہوں گے، جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔